कैन स्टार्ट। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? हो रहा है। ये रहे जाने का कहाँ, स्लाइड शो में से करंट स्लाइड। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करता है। रिव्यू लेंगे किस चीज का भाई? रिव्यू लेंगे आज के दिन, सिर्फ रिव्यू लेंगे परम्यूटेशन का। भाई परम्यूटेशन सुनते ही हर किसी को एक वर्ड याद आता है, और वो वर्ड है क्या है यार? वो वर्ड क्या है? प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो। अरेंजमेंट। बट आज मैं स्टूडेंट्स को करेक्ट करूंगा। लास्ट लेक्चर में भी मैंने देखा था कि हर किसी ने एक ही आंसर दिया था, अरेंजमेंट अरेंजमेंट अरेंजमेंट। बट आज हम लोग उसको और ज्यादा करेक्टली पढ़ेंगे। हम लोग बोलेंगे कि इट इज नथिंग बट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। यानी कि हम लोग ये कह रहे हैं कि अरेंजमेंट कर रहे हैं जहां पर ऑर्डर इन विच द अरेंजमेंट हैज बीन मेड इज इंपॉर्टेंट। तो परम्यूटेशन यानी कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अरेंजमेंट सही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा वर्ड मैं ऐड करना चाहता हूं परम्यूटेशन के साथ, वो है ऑर्डर्ड। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज नेक्स्ट जो चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग, वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसीलिए जानबूझ के मैंने थोड़ा लेट तो लेट, लेकिन इस ऑर्डर वर्ड को अब इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, परम्यूटेशन यानी कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं पी एन कॉमा आर, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा चेक बॉक्स में लिख दो ना, वो फैक्टोरियल वाला। राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस इन द चैट बॉक्स, फैक्टोरियल वाला। चैट बॉक्स ओपन है, आई कैन सी द चैट बॉक्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स एज वेल। राइट दैट फॉर्मूला इन द चैट बॉक्स। आज हम लोग सम्स करने वाला है, फॉर्मूला बार बार यूज होगा, तो एक बार रिवाइज करना जरूरी है। यस यस यस, जल्दी जल्दी टाइप टाइप टाइप। पी एन कॉमा आर इज सेम एज व्हाट? फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला चाहिए मुझे। वेरी गुड, सो इट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, हर किसी को अच्छे से याद है। कुछ चीजें और भी याद दिला देते हैं यार, कि पी एन कॉमा एन क्या होता है। पी एन कॉमा एन, आपके पास n चीजें हैं, n चीजों को, वेरी गुड यार, याद है सबको। अगर पी एन कॉमा जीरो कहूंगा तो क्या लिखोगे? वन। करेक्ट, वेरी गुड। अगर पी एन कॉमा वन होगा तो पी एन कॉमा वन क्या होता है? वेरी गुड। चलो हर किसी को याद है, बहुत ही अच्छा लगा। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मजा आने का स्टार्ट होगा, बिकॉज अब हम लोग थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स टू रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 3, 5, 7, 8 एंड 9। Here no digits being repeated। कोई भी नंबर आप रिपीट नहीं कर सकते हो। आपके पास 5 नंबर है, उसमें से आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, सो क्या होगा, कैसे करोगे, वो आप मुझे बताओ। हाउ यू विल सॉल्व दिस? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन। इन मैथमेटिक्स क्या आता है ना, वी लर्न अ कॉन्सेप्ट देन वी अप्लाई इट ऑन सम क्वेश्चंस। तो अभी अभी क्या कॉन्सेप्ट सीखा? परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन को लगाना है यहाँ। ठीक है, सो इस हिसाब से सोच के बताओ यार, क्या होगा, कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन थोड़ा करते हैं यार। एनीबॉडी? मेरे पास क्या है, मुझे चाहिए 4 डिजिट नंबर। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये होगा मेरा यूनिट प्लेस, ये होगा टेंस प्लेस, ये होगा 100 प्लेस, और ये होगा 1000 प्लेस। एक होता है फंडामेंटल थ्योरम का यूज होगा, दूसरा होगा कि डायरेक्ट परम्यूटेशन को यूज करके सीधा सीधा आंसर दे दे। यहां पर मैं अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं, देन हाउ मेनी आइटम्स आई हैव, मेरे पास कितनी चीजें हैं, कितने नंबर है टोटल मेरे पास, जिसमें से मैं चूज करने वाला हूं 5। सो आई नो आई हैव 5 नंबर्स, जिनमें से मैं 4 को चूज करूंगा और फिर उनको मैं ऑर्डर्ड अरेंजमेंट दूंगा। So can I say my required answer is nothing but same as this?
5 नंबर में से 4 को चूज करो, फिर उनको अरेंज करो. सो इट इज नथिंग बट परम्यूटेशन ऑफ 5 थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम. यस और नो, ये सबको समझा कि नहीं? देखो ये मैंने कैसे लिखा आंसर. वेरी गुड. एक बार हर कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख के दे, बता दो y और n करके. समझ रहा है तो y लिखो, नहीं समझ रहा है तो n लिख दो. आंसर इज p 5,4 बिकॉज आपके पास 5 नंबर थे, उसमें से आपको 4 को चूज करके अरेंज करना था. वेरी गुड, बहुत ही सिंपल. अब क्या करेंगे भाई? अब हम लोग करेंगे इसका फॉर्मूला से नंबर को फाइंड आउट. 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल क्या होता है भाई? तो 5 फैक्टोरियल बता दो क्या होता है, और नीचे आएगा 1 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल इज 120, 1 फैक्टोरियल इज 1, सो द फाइनल आंसर इज 120. यानी कि by using this 5 numbers you can create 124 डिजिट नंबर जहां पे रिपीटेशन नहीं होता है. ठीक है, तो कंडीशन को समझना जरूरी है. अगर रिपीटेशन अलाउ करता मैं, सपोज इफ आई टेल यू कि रिपीटेशन इज अलाउड, देन ऑन एवरी प्लेस आई हैव 5 चॉइस. अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो फिर आंसर होता 5/4, बिकॉज यहां पे हम लोग परम्यूटेशन यूज करना चाहते थे, इसलिए रिपीटेशन अलाउ नहीं किया है. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सम था, बहुत ज्यादा. अब इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा ट्विस्ट है जो आपके लिए होगा. नाउ थिंक अबाउट दिस. इनके बारे में थोड़ा सोचो. हाँ जी, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोच के बताओ, क्या लगता है? हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर, यानी कि ये जो 120 नंबर्स है, उसमें से कितने नंबर 7000 से बड़े हो? थोड़ा सोचो और बताइए कि क्या होगा वो नंबर. यस यस यस, 7000 से बड़े नंबर बनने चाहिए. थोड़ा सोच के बताओ, थोड़ा गेस करो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे. कोई नंबर 7000 से बड़ा कब होगा इन अवर केस, वैसे सोचो और बताओ कि क्या होना चाहिए आंसर. बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से टाइम पे ज्वाइन करना है, ठीक है? बिकॉज थोड़ा मिस हो जाता ना, और कुछ नहीं. बाद में रिकॉर्डिंग देख लो, वो ठीक है, बट कोई बात नहीं. यहां पर क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर्स आर ग्रेटर देन 7000. अगर उस हिसाब से सोचा जाए तो अगेन वापस से वही थॉट प्रोसेस रखेंगे. 1000, 100, 10 प्लेस एंड यूनिट प्लेस. अगर मेरा नंबर 7000 से बड़ा होना चाहिए, तो ये जो 1000 प्लेस है उसके लिए मेरे पास कितने चॉइस है? फॉर 1000 प्लेस मेरे पास कितने चॉइस होंगे अगर मुझे नंबर 7000 से बड़ा बनाना है? एंड आई कैन चूज द नंबर फ्रॉम दिस 5 ओनली. इन पांचों में से मैं चूज कर सकता हूं. उस हिसाब से सोच के बताओ, 1000 प्लेस के लिए मेरे पास कितने चॉइस है? थिंक अबाउट इट. वेरी गुड कृति जी, वेरी गुड ऋतुजा जी, वेरी गुड. कौन कौन से चॉइस होंगे? मैं 1000 प्लेस पे 7 यूज कर सकता हूं, 8 यूज कर सकता हूं, या फिर मैं 9 यूज कर सकता हूं. यानी कि द 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज. अगर मेरा नंबर 7000 से बड़ा होना चाहिए तो 1000 प्लेस पे 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है ना? सो 1000 प्लेस का काम हो गया कि हाँ भाई, दैट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज. अब हमें सिर्फ इनके बारे में सोचना है. ये जो 3 बचे उनके बारे में सोचना. अब इन 5 नंबर में से एक तो मैंने यूज कर लिया होगा 1000 प्लेस के लिए. बाकी बचे 4 नंबर में से मैं 3 नंबर चूज करूंगा और उनको मैं अरेंज करूंगा. बाकी बचे 3 नंबर, 4 नंबर जो है उसमें से मैं 3 को चूज करके यहां पे अरेंज करने वाला. इसीलिए ये जो 3 नंबर है, that could be arranged in how many ways? That could be arranged in P 4, 3 ways.
सो 1000 प्लेस है वो 3 वेज में आप फिल कर सकते हो, और जो बाकी बचे जो 3 डिजिट्स है दैट कुड बी फिल्ड इन P4,3। P4,3 का वैल्यू थोड़ा चैट बॉक्स में बता दो यार। P4,3 का वैल्यू क्या होगा यारो? चलो, इट इज P4,3। फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है यार? यस, वेरी गुड, इट इज 24। 24 कृति जी, 24। अच्छा, फाइनल आंसर शायद से 72 है। फाइनल आंसर जो है वो होगा 72। ठीक है, बट ये जो है वो 24 आएगा। फाइनल आंसर है वो कैसे मिलेगा? फाइनल आंसर मुझे मिलेगा सिंस आई नो द 1000 प्लेस कैन बी डन इन 3 ways and this could be done in 24 ways. Therefore, the final answer is nothing but 3 into 24, that is nothing but 70। ये मल्टीप्लाई क्यों किया? बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वेरी गुड, प्रेरणा जी ने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दे दिया फटाफट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सबको ये सम समझा कैसे किया हम लोग ने? हम लोग ने परम्यूटेशन को यूज किया। ऐसे ही बहुत सारे सम है, बहुत सारे एक्सरसाइज में भी दूंगा और बहुत सारे मैं भी सॉल्व करूंगा आपके साथ। ठीक है, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते हो सम्स के साथ तब तक हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सम देखे। इज इट फाइन? 72 एवरीबडी? ये 72 फाइनल आंसर सबको समझा कैसे आया? यस, ओके, लेट्स जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। Okay, now see the question carefully. In how many ways can a letter of the word father be arranged? ठीक है, अरेंज करना है और उन्होंने कहा लेटर्स, यानी कि सारे के सारे लेटर्स को लेके उन सबको अरेंज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने टोटल लेटर्स है? टोटल लेटर्स कितने हैं? 6। ठीक है, इन 6 में से मुझे सारे के सारे अरेंज करना है। So from 6 I will choose 6 and I will arrange them. What is this answer? Same as 6 factorial and that is nothing but 720. समझा क्या क्या बोला मैंने? ये मेरे पास 6 लेटर है फादर वर्ड के अंदर, सारे के सारे मैं अरेंज कर रहा हूं। So that is nothing but P6,6, that is nothing but 6 factorial and that is nothing but 720. Very good. Okay. What about others? सबको समझ रहा है ये कैसे फटाफट से लिख दिया सर ने? ये 6 फैक्टोरियल क्यों आया? यस, ओके, पंकज इज फाइन। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, फटाफट चल रहा है, काम सही चल रहा है। ठीक है, फिर भी आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट, किसी को भी अगर ऐसा लगता है ना कि नहीं समझ रहा तो बिंदास ना बोलो। अगर किसी ने यस बोला तो आप ना बोल सकते हो, बिकॉज जब तक बोलोगे नहीं तब तक मुझे समझेगा नहीं। एक बार ऑफलाइन लेक्चर चालू होगा तो फेस देख के पता चल जाएगा कि हाँ इसको समझा कि नहीं। बट अभी के लिए ये यस और नो ही मेरा बेस है, वहीं से मुझे पता चलेगा। ठीक है, सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। नाउ दिस पार्ट इज फॉर द स्टूडेंट। सोचो इसके बारे में। हाउ मेनी ऑफ दिस वर्ड्स बीइंग begin with A and ends with R? Begins with A and end with R. सोचो सोचो। मतलब कि स्टार्ट ए से होना चाहिए, फिर पीछे कुछ 1 2 3 4, कुछ तो बीच में 4 लेटर्स हो गए और एंड में आएगा आर। ठीक है, तो एंड में आने वाला है आर। तो आपको किसके बारे में सोचना है? आपको सिर्फ यही सोचना है कि ये 4 जगह पे आप कैसे अरेंज कर पाओगे। नाउ स्नेहल जी, आपको ये आपके पास ये 4 प्लेस है जिसके लिए आपके पास लेटर कौन कौन सा है? तो आपके पास है एफ है, आपके पास टी है, आपके पास एच है, आपके पास ई है। यू हैव दिस 4 लेटर्स विथ यू। आपके पास 4 लेटर है, उसमें से आप चारों को सिलेक्ट करोगे और फिर उन सबको अरेंज कर दोगे। वेरी गुड प्रेरणा जी, वेरी गुड। सो दैट इज नथिंग बट हाउ मेनी? दैट इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल एंड दैट इज नथिंग बट 24। स्नेहल जी समझ के बताओ, सही है कि नहीं है?
आपके पास 4 लेटर है, उन चारों को आप सिलेक्ट करोगे पहला और उसके बाद उनको अरेंज करना, ठीक है। सो 4 फैक्टोरियल, दैट्स व्हाई आंसर इज नथिंग बट 24। एवरीबॉडी एल्स, इज इट फाइन? कंफर्म इन द चेक बॉक्स। यस, चेक बॉक्स में बता दो समझा कि नहीं। आपके पास 4 लेटर्स है। नो, ओके, वेट। आर्यन जी, ओके, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आर्यन, ओके, क्या करता है, थोड़ा इसको मिटा देता है तो इजीली समझेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्यन, ये समझा आपको क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट ए से होना चाहिए, एंड आर से होना चाहिए। इसीलिए अब मुझे फिल क्या करना है, मुझे सिर्फ ये 4 जो प्लेस है ना, 1 2 3 4, सिर्फ उनको ही फिल करना है। यस सर, नो आर्यन जी? स्टार्ट विथ ए एंड विथ आर। तो क्वेश्चन बचा क्या? सिर्फ हमें यही सोचना होगा कि ये बीच के जो 4 लेटर्स है वो कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब थोड़ा समझते हैं, मेरे पास कितने आइटम्स बचे हुए हैं। तो मेरे पास 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। नाउ आई हैव 4 थिंग्स, आउट ऑफ विच हाउ मेनी आई विल सिलेक्ट। अरेंज करने के लिए मुझे कितने की जरूरत है आर्यन? टोटल मेरे पास 4 है, उसमें से मैं कितने को सिलेक्ट करूंगा पहले? कितने प्लेस है उतने को सिलेक्ट करूंगा ना? यस, वेरी गुड। ओके, सो दैट मींस मेरे पास 4 लेटर्स है, उन चारों को पहले मैंने सिलेक्ट किया और अब मैं करूंगा क्या, उनको अरेंज करूंगा। सो दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? P4,4। इसीलिए हमने इसको 4 फैक्टोरियल लिखा, जो मेरा पहला एक्सप्लेनेशन था। लेकिन सपोज अगर ये आपको नहीं समझा तो मैं क्या करता पता है? मैं इसको ऐसा लिखता, आर्यन जी, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? आर्यन, ये जो प्लेस है वो मैं कितने वेज में फिल कर सकता हूं? ओनली दैट प्लेस जहां पे मैंने एरो डाला है। आर्यन, ये जो प्लेस है वहां पे मैं कितनी तरीके से रख सकता हूं लेटर्स को? मेरे पास 4 लेटर्स है, एफ टी एच एन ई। सो हाउ मेनी चॉइस आई हैव फॉर दैट प्लेस? आर्यन, थिंक अबाउट इट, कितने चॉइस है मेरे पास टू फिल दैट पर्टिकुलर प्लेस? मैं वहां पर एफ रख सकता हूं, टी रख सकता हूं, एच रख सकता हूं, ई रख सकता हूं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 4 वेज। यस सर, नो आर्यन? इन चारों में से मैं किसी भी एक को रख सकता ना, सो दैट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। यस, ओके। नाउ आर्यन, अब क्या होगा ना, इसमें से कोई एक लेटर चला गया होगा, फॉर एन एग्जाम्पल सपोज एच चला गया, तो दिस थिंग कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, है ना। सो नेक्स्ट प्लेस के लिए 3 चॉइस होगा, उसी तरीके से ये प्लेस के लिए कितना चॉइस होगा आर्यन? बिकॉज यहां पे मैंने एक को यूज कर लिया तो 3 बचा, यहां पर मैंने किसी और एक को यूज कर लिया तो सिर्फ कितने बचेंगे? 2। एंड एट द एंड आई विल हैव 1। सो टोटल क्या बना? पहले 4, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1। सो फाइनली आंसर 4 फैक्टोरियल ही आया। बट हमने वही चीज डायरेक्ट फॉर्मूला से की, है ना। हम लोग ने डायरेक्ट कैसे की? हम लोग ने पहले ये सोचा कि मेरे पास टोटल कितनी चीजें हैं, तो मेरे पास टोटल 4 लेटर्स थी। फिर हम लोग ये सोचते हैं कि भाई अभी हमें करना क्या है, उसमें से कितने सिलेक्ट करना है। सो टोटल हम लोग यहां पे लिखता है कि टोटल कितना है, उसमें से हम लोग चूज कितने करता है वो हम लोग यहां पे लिखता है। सो मेरे पास 4 चीजें थी, चारों को चूज किया, इसलिए मैंने 4,4 लिखा। सिंस मुझे ऑर्डर अरेंजमेंट करना था इसलिए मैंने यहां पे P लिखा, परम्यूटेशन। तो बना क्या? P4,4। बाय द फॉर्मूला इट इज 4 फैक्टोरियल, हेंस द आंसर इज 24। हाँ जी आर्यन जी, दोनों वेज समझा? थोड़ा टाइम देता हूं मैं आपको, फिर भी अगर नहीं समझता है तो यू आर फ्री टू आस्क। ऐसा नहीं कि एक बार एक्सप्लेन किया तो सर दूसरी बार नहीं बताएंगे। यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सम था,
बहुत ही इजी सा भी है। एमसीक्यू अगर एग्जाम होता है, एमसीक्यू आता है तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छा लगेगा पूछने के लिए, बिकॉज सिंपल सा है ना। मैं आपको कुछ लेटर्स दे दूंगा और पूछूंगा कि उतने कितने अरेंजमेंट है। अगर यहां पर एक चीज को नोट करेंगे स्टूडेंट, नोट, नो लेटर्स इज रिपीटेड। यहां पे आप देखोगे ना, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं मेरा नाम लेता हूं सागर, अगर मैं आपको पूछता हूं कि इसके कितने परम्यूटेशन होंगे, तो वहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये लेटर ए जो है वो रिपीट होता है। जब कभी भी रिपीटेशन आता है तब हमें कुछ और फंडा यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर रिपीटेशन नहीं है तो आप ये नॉर्मल जो वे है ना, डायरेक्टली P6,6 निकाला, वो चल जाता है। बट अगर रिपीटेशन आता है तो वो अलग लेवल पे चला जाता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी, बट यहां पे सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये सम बहुत सिंपल है। ठीक है, और कुछ सम करता है आज, और भी बहुत ही अच्छे सम है। दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पहले अच्छे से रीड करेंगे क्वेश्चन को हर कोई। 6 पेपर आर सेट इन एन एग्जामिनेशन of which 2 are in the subject of physics. In how many different order can the paper be arranged so that, क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट है, दो केस है। पहला केस है कि जो फिजिक्स के जो पेपर है वो साथ में ही होने चाहिए, यानी कि दोनों जो पेपर है एक के बाद एक होने चाहिए फिजिक्स के पेपर। दूसरा है द टू फिजिक्स पेपर आर नॉट ऑन द कंजुगेटिव डेज। तो क्वेश्चन दो है अलग अलग, मैंने साथ में ही लिख दिया है, लेकिन इजीली समझे उसके लिए कि दो सिचुएशन किस तरीके से देखी जा सकती है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 6 पेपर है, उसमें से 2 फिजिक्स के पेपर। हम लोग पहले सिर्फ फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट का सॉल्यूशन करता है, फिजिक्स पेपर आर टुगेदर वाला। फिर दूसरे के बारे में सोच लेंगे, फिजिक्स पेपर्स आर टुगेदर, ये वाला केस के बारे में बात करें। सो टोटल मेरे पास कितने पेपर है? फॉर एन एग्जाम्पल सपोज मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो है ए, बी, सी, डी, ये 4 सब्जेक्ट हो गए, और बाकी 2 सब्जेक्ट है P1 एंड P2, फिजिक्स 1 फिजिक्स 2। ठीक है, तो ये हो गए मेरे 6 पेपर। इनको मुझे सिर्फ अरेंज करना है इन सम ऑर्डर। फर्स्ट कंडीशन ये है कि फिजिक्स के पेपर हर बार साथ में होने चाहिए। ठीक है, फिजिक्स के पेपर साथ में होने चाहिए, उसका मतलब एक के बाद दूसरा कंजुगेटिव होने चाहिए डेज। यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, ये ऐसे टाइप की बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि सपोज आप कहीं चल रहे हो और आपका फ्रेंड किसी कंजुगेटिव डेज पर ही जाना चाहते हो, या फिर अ ग्रुप वांट टू सिट टुगेदर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब कभी भी आपको टुगेदर वाले क्वेश्चंस मिलता है तब आपको ग्रुप बना देना है। फॉर एन एग्जाम्पल इन दिस सिचुएशन आई नो फिजिक्स पेपर शुड बी टुगेदर, तो मैं उसे एज अ ग्रुप बना देता हूं। P1 P2 इज नथिंग बट माई ग्रुप। अब मैं उसे एज एन इंडिविजुअल कंसिडर करूंगा। P1 P2 जो ना, उसको ग्रुप बना दिया, उसको एज एन इंडिविजुअल कंसिडर करूंगा। जैसे कि अगर सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, इजी एग्जाम्पल से समझना जरूरी है बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो सपोज आई गिव यू एन एग्जाम्पल 1 2 3। पहले तो आप मुझे यह बता दो इसके टोटल अरेंजमेंट कितने हैं इन तीनों नंबर्स के। टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए इन तीनों नंबर्स के? सोच के बताओ, हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज दिस नंबर्स 1 2 3 विदाउट रिपीटेशन? 3 नंबर है, तीनों को अरेंज करना है। चलो चलो चलो, चैट बॉक्स में आंसर बताओ। 3 नंबर है, तीनों को अरेंज करना है, कैसे करोगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट।
वेरी गुड, इट इज नथिंग बट P3, 3, कितना टाइम लगा दिया यार, P3, 3 दैट इज नथिंग बट 6, इट इज 3 फैक्टोरियल, आंसर आ गया 6। लेकिन सपोज अगर मैं आपको ये कंडीशन डाल देता हूं कि 1 एंड 2 शुड बी कंजुगेटिव, तो कितने अरेंजमेंट होगी वो सोच के बता दो। नाउ 1 एंड 2 शुड बी कंजुगेटिव, 1 और 2 एक दूसरे के आगे पीछे होने चाहिए ऐसा, तो कितने अरेंजमेंट हो गए? ओनली 2। थोड़ा सोचो पंकज जी, थोड़ा सोचो यार। ना जी ना। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ना उसको थोड़ा समझता है। सो अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे हर कोई। मैं क्या करता हूं, जब कभी भी हमें पता है कि कोई चीज है जो साथ में रखना है, तो उसे आप एक ग्रुप बना दो। सपोज इसको मैं नाम दे देता हूं, ये जो है ना उस ग्रुप को मैंने नाम दे दिया एक्स। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 एंड 2 की जगह पे सिर्फ मैं एक्स को यूज करूंगा। सब मुझे क्या करना है, मुझे एक्स और 3 को अरेंज करना है। एक्स और 3 वेर एक्स इज नथिंग बट ग्रुप विच कंटेन्स 1 एंड 2। अब ये जो है उसको दो वेज में अरेंज किया जा सकता है। एक तो आप लिख सकते हो x3, दूसरा लिख सकते हो 3x। सॉरी। अब अब थोड़ा समझेंगे। x जो है उसके अंदर दो लोग हैं, 1 और 2। क्या उन दोनों को भी एक दूसरे के साथ अरेंज किया जा सकता है? 1 और 2 को भी एक दूसरे के साथ अरेंज किया जा सकता है ना? यस सर, यस। दैट मीन्स यहां पर और दो केस बनेंगे। यहां पे बनेगा 1 2 3 या फिर 2 1 3। यहां पर भी दो केस बनेंगे, एक होगा 3 1 2, दूसरा होगा 3 2 1। सो टोटल कितने बने, आंसर क्या आएगा, 4। यस, 4 समझा सबको? तो जब कभी भी ऐसा टुगेदर वाला चीज होता है तब हम लोग उसको बना देते हैं ग्रुप। फिर क्या करता है, उस ग्रुप को एज एन एलिमेंट ट्रीट करता है। जैसे कि मैंने 1, 2 था ना, उसको मैंने ग्रुप बना दिया जिसको नाम दे दिया एक्स। पहले तो मैंने उसे एज एन एलिमेंट ट्रीट किया, फिर मैंने ये सोचा कि वो जो ग्रुप है उसके अंदर कितने अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे कि एक्स मेरा ग्रुप था जिसके अंदर दो एलिमेंट थे, तो दो एलिमेंट है तो उसको कैसे अरेंज कर सकते हो, कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, तो दैट इज 2। तो उस हिसाब से ये आंसर 4 कैसे मैं डायरेक्टली ला सकता हूं उसके बारे में सोचता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ग्रुप बनाया, तो ग्रुप के साथ अगर मैं काउंट करता हूं तो सिर्फ मेरे पास दो एलिमेंट है। सो दो एलिमेंट को हम लोग अरेंज कर सकते हैं इन 2 फैक्टोरियल वेज। अब वो जो ग्रुप है, एक्स ग्रुप है, उसको कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं, सिंस ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट थे, आई कैन अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो यह आ गया 2 फैक्टोरियल। ये किसके लिए है, तो ये x,3 का अरेंजमेंट इन 2 फैक्टोरियल। ये किसके लिए है, तो ये x के अंदर ये जो 1 2 है दैट कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज। फाइनल आंसर आया 2 into 2 दैट इज नथिंग बट 4। ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है हाँ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। बिकॉज अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना तो ये डाल देने का कि हाँ भाई टुगेदर है तो क्या करोगे, अगर टुगेदर नहीं है तो क्या करोगे, है ना। तो ये दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के। ठीक है, मैं थोड़ा आपको टाइम देता हूं डाइजेस्ट करने के लिए, समझो कि मैंने क्या कहा। जब कभी भी ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करो, फिर ये सोचो कि उस ग्रुप के अंदर ही कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है ना। उस हिसाब से सोचते हैं, उस हिसाब से अगर यहां पर सोचते हैं तो मैं क्या करूंगा ना, इसको नाम दे दूंगा एक्स। सो आई हैव ए बी सी एंड डी और एक्स। सो आई हैव 5 एलिमेंट्स, उसमें से मैंने 5 को चूज किया और फिर उनको करूंगा अरेंज। ये सबको समझा, P5,5 कहां से आया? बाकी अब अभी तक आंसर नहीं आया। आंसर क्यों नहीं आया, बिकॉज अभी तो जो हमने ग्रुप बनाया उसके अंदर भी तो कुछ अरेंजमेंट होगी, है ना। जो ग्रुप बनाया उसके अंदर भी तो कुछ अरेंजमेंट पॉसिबल होगी। जैसे कि यहाँ पे 1 and 2 था तो उसके दो अरेंजमेंट पॉसिबल। उसी तरीके से P1 P2, तो उसके भी तो कुछ अरेंजमेंट हो गए। तो उसके कितने अरेंजमेंट होता है, 2 फैक्टोरियल, यस और नो?
बिकॉज दो एलिमेंट है P1 और P2, दैट कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज. फाइनली फिजिक्स पेपर टुगेदर हो उसके कितने हो गए? सो वो हो गए 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल होता है 120, 2 फैक्टोरियल होता है 2. फाइनल आंसर आएगा 240. क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि जब कभी भी टुगेदर होता है तो पहले उसे एज अ ग्रुप बना दो, ग्रुप को कुछ नाम दे दो, फिर अरेंजमेंट करो. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मल्टीप्लाई इट विथ कि उस ग्रुप के अंदर ही कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है. ठीक है, उस ग्रुप के अंदर ही कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है उससे मल्टीप्लाई करो. ठीक है, मुझे क्या लग रहा है कि ऐसा टाइप का और एक क्वेश्चन मुझे करना चाहिए, बिकॉज बच्चे लोग अदरवाइज तो डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसके अंदर एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड में हो जाना चाहिए. ठीक है, करता है इस स्लाइड में ही मैं करने की कोशिश करता हूँ. जो क्वेश्चन किया ना वैसे टाइप का और एक क्वेश्चन, बिकॉज बहुत ज्यादा साइलेंस है. वैसे टाइप का और एक क्वेश्चन. सपोज आई हैव 5 स्टूडेंट्स विथ मी. आई हैव आयशा, आई हैव आर्यन, आई हैव प्रेरणा, पंकज है हमारे पास, और हमारे पास है स्नेहल. ठीक है, तो ये मेरे पास 5 स्टूडेंट्स है. ये 5 स्टूडेंट्स को मुझे अरेंज करना है. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए? ये जो है ना, दिस इज फॉर नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ लिखने के लिए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट. नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 120. यस सर नो? ओके. नाउ अगर सपोज मैं कंडीशन डाल देता हूं कि ये जो आर्यन और पंकज जो है ना, वो चाहते हैं कि वो दोनों साथ में ही खड़े रहे, आगे पीछे हो सकते हैं. ठीक है, बट दे शुड बी कंजिगेटिव. सो ऐसे टाइम में मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करूंगा. इन दोनों का एक ग्रुप बन गया, अब वो साथ में. तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास कितने लोग हैं? एक, ये 2, ये 3. इसको मैं नहीं गिनूंगा बिकॉज वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है यहां पर. फिर ये हो चुका है 4. अब मुझे 4 लोग को अरेंज करना है, तो वो हो गया 4 फैक्टोरियल. मेरा जो ग्रुप है आर्यन और पंकज का, दे कैन बी अरेंज्ड अमॉन्ग देमसेल्फ इन 2 फैक्टोरियल वेज. तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर. हाँ कि ना? समझ रहा है कि नहीं? है कैसे लिखा मैंने? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. बाकी लोग भी यस. जब कभी भी ग्रुप बनाते हैं तो 2 स्टेप पे आंसर आता है. पहले तो इंडिव ग्रुप को एक एलिमेंट कंसिडर करना है, उनका अरेंजमेंट, फिर ग्रुप के अंदर जाके कितने अरेंजमेंट है. ठीक है, अब सपोज मेरे पास ऐसा हो चुका है कि अब मेरे ये जो आयशा है, प्रेरणा है, और ये जो स्नेहल है, वो चाहते हैं कि वो कंजिक्यूटिव खड़े रहे. देन व्हाट विल बी द आंसर? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. आयशा, प्रेरणा और स्नेहल जो है वो साथ में खड़े होने चाहिए कंजिक्यूटिव. तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? चलो बता दो. फैक्टोरियल के टर्म में लिखना आंसर. वेरी गुड. सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि कितने एलिमेंट्स बने, तो वापस से काउंटिंग करता है, वापस से काउंटिंग करता है. सो काउंटिंग करूंगा. आयशा जो है दैट इज नथिंग बट माय फर्स्ट एलिमेंट, आर्यन इज द सेकंड एलिमेंट, प्रेरणा ऑलरेडी काउंट हो चुकी है, पंकज इज द थर्ड एलिमेंट, स्नेहल भी ऑलरेडी फर्स्ट के अंदर ही काउंट हो चुका है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 फैक्टोरियल ये आएगा. उसके बाद मेरा जो ग्रुप है, मेरा जो ग्रुप है, ग्रुप कौन है? आयशा, प्रेरणा और स्नेहल का. उनके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? आयशा, प्रेरणा और स्नेहल जो है उनके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? बिकॉज 3 लोग है ना, तो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट. हाँ जी पंकज जी, मिस्टेक समझा, और बाकी लोगों को ये समझा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा गया. ओके वेरी गुड. सो इस तरीके से देखो, ग्रुप का फंडा मैंने एक्सप्लेन किया है ना. अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो बहुत सारे सम इजीली हो जाते हैं. ठीक है, तो ये उसका फंडा है. लेकिन यहाँ पर है ना, मैं थोड़ा एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ एक्स्ट्रा, तो हम लोग और एक चीज लिख पाएंगे. ऐड अ न्यू स्लाइड कहाँ गया? कोड में न्यू स्लाइड. ठीक है, हम लोग ने एक क्वेश्चन किया
कि 2 फिजिक्स पेपर आर टुगेदर। अब क्या लिखा है? 2 फिजिक्स पेपर आर नॉट ऑन द कंसेक्यूटिव डेज। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को अब करना है हमें सॉल्व। सो स्लाइड शो यहां, सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। अगर पहला वाला समझा तो सेकंड इजी है। फिजिक्स पेपर आर नॉट ऑन कंसेक्यूटिव डे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास 6 पेपर थे, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा? मैं अच्छे से लिखता हूं बिकॉज आई इट माइट बी कि आप रीड करो उसको। सो मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा? 6 और 6 पेपर का ना, जैसे सही से बोलो। हाँ, ये सही लिखा है। 6 फैक्टोरियल, आई थिंक 6 फैक्टोरियल बोल रहा था कोई। 6 पेपर्स is 6 factorial, that is nothing but equal to 720. Okay, just now we found कि total number of arrangement with physics paper on consecutive day was equal to what? अभी अभी हम लोग ने जो निकाला इससे पहले वाला, that was 240। अभी हम लोग ने ये जो आगे वाला क्वेश्चन किया वहां पे क्या था? कंसेक्यूटिव था ना, सो वो हो गया 240। सो बेस्ड ऑन दिस टू नंबर, कोई मुझे बताएगा कि रिक्वायर्ड आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? थोड़ा सोचो और बताओ। The total number of arrangement is 720. Out of this 720, 240 arrangement will be such in which the physics paper will be consecutive. तो बाकी बचे हुए जो अरेंजमेंट होंगे उसके अंदर क्या होगा? यस, जो बाकी बचे हुए अरेंजमेंट है इज नथिंग बट योर आंसर। यस और नो, सबको समझा? Therefore, total number of arrangement in which physics paper is not consecutive, are not consecutive, papers are not consecutive is equal to, कैसे लिखूंगा? तो पहले तो टोटल माइनस कितने कंसेक्यूटिव थे, सो द आंसर इज नथिंग बट 48। यस, सो ये जो क्वेश्चन हमने किया ना, दिस इज नथिंग बट हर किसी टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, बिकॉज इसके अंदर स्टूडेंट बहुत बार फंस जाता है ना, कि भाई कंसेक्यूटिव का निकालो, अगर फिर नॉन कंसेक्यूटिव बोल दिया तो कैसे करने का? पहले कंसेक्यूटिव का निकाल दो, फिर टोटल में से माइनस कर देना, तो नॉन कंसेक्यूटिव का मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है ये। बट नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन यार, ये आज नहीं करता बिकॉज आज अगर इसको स्टार्ट किया तो खत्म नहीं कर पाएंगे। इजी वाला क्वेश्चन मैं ढूंढता हूँ, इजी वाला। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, ये वाला पढ़ो, ये इजी है। चलो, ये आज हम लोग ने जो किया ना उसके बेस है। चलो, आई थिंक आप आंसर दे दोगे, या आपको ही करना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके अंदर। मुझे है ना फैक्टोरियल के टर्म में आंसर लिख के बताओ इन चैट बॉक्स। सोचो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ लेटर इन द वर्ड फेलियर इफ ऑल द वोवेल्स इन द वर्ड मस्ट अपीयर टुगेदर। ठीक है, तो अभी अभी कॉन्सेप्ट सीखा है, आई थिंक अब हर कोई बता पाएगा मुझे। पहले तो वोवेल कौन कौन से है वो मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर कौन कौन से वोवेल्स यूज हो रहे हैं वो मैं लिखूंगा। पहले तो ए है, आई है, यू है और ई भी है इसके अंदर। तो ये 4 वोवेल जो है वो साथ में होनी चाहिए, तो उस हिसाब से सोचो अब कि क्या होगा।
ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे जिसके अंदर सारे के सारे वोवेल्स टुगेदर? ओह वेरी गुड, लेट मी जस्ट सी। आदेश जी और पंकज जी दोनों को कुछ अलग अलग आ रहा है। स्नेहल सिर्फ 4 कैसे आएगा आंसर? सिर्फ 4 नहीं आएगा ना, सिर्फ 4 नहीं आएगा। श्रीनिका जी यस, इट इज 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। थोड़ा सोचो सोचो सोचो। पहले तो ये मेरा ग्रुप बन चुका है, तो इसको सपोज मैंने नाम दे दिया कैपिटल एक्स। ठीक है, ये मेरा ग्रुप बन चुका है जिसका नाम है एक्स। अब मुझे किनको अरेंज करना है? मेरे पास है एफ है, ए तो ग्रुप में आ गया तो मैं एक्स लिख देता उसकी जगह। फिर आई बी ग्रुप में आ गया, फिर एल है, यू बी ग्रुप में आ गया, फिर आर बचा। ठीक है, तो मेरे पास ये 4 है। ठीक है, तो ये 4 को कितने वेज में आई कैन अरेंज? दैट कुड बी डन इन 4 फैक्टोरियल। वेरी गुड श्रीनिका जी। बट श्रीनिका जी एक चीज का ध्यान देंगे, अब यहां पर ये जो x है, मैं इसको थोड़ा मार्क कर देता हूं। ये जो x है वो तो एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर भी तो एलिमेंट है ना। इस x के अंदर जो एलिमेंट है उसको कितने वेज में आप अरेंज करोगे? हाँ जी श्रीनिका जी, ग्रुप के x के अंदर जो एलिमेंट है उनको को भी तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा ना, अरेंज करना होगा। अरेंज कितने वेज में करोगे श्रीनिका? वेरी गुड, सो इट इज 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंस दे आर इंडिपेंडेंट, इसीलिए बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इट शुड मल्टीप्लाई। वेरी गुड प्रेरणा जी, इट इज 24 into 24 एंड द आंसर इज नथिंग बट 576। हर किसी को आप कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे करना है टुगेदर वाले क्वेश्चन को? है ना, टुगेदर है उसको ग्रुप बना दो, फिर उसको सॉल्व करो। फिर इस चीज को याद रखना होगा कि ग्रुप के जो एलिमेंट है उसको भी हमें अरेंज करना है। शिनिका जी देयर इज नो नीड ऑफ अ सॉरी, लेकिन अगर मिस्टेक किया है ना तो याद रखेंगे। मिस्टेक करने का फायदा क्या होता है ना कि वो आपको फिर याद रहता है कि हाँ मैंने ये मिस्टेक किया था तो नेक्स्ट टाइम नहीं करना। ठीक है, ओके। सो अब हर किसी को याद रहेगा, ग्रुप वाले जो क्वेश्चन होता है टुगेदर वाले, पहले ग्रुप को एक एलिमेंट बना दो, अरेंज करो, फिर ग्रुप के एलिमेंट को भी अरेंज करो, फिर जो आंसर्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, बहुत ही जल्दी आंसर दे दिया आप लोगों ने। देखता हूं अगर और कोई सिंपल क्वेश्चन होगा तो इसमें से कोई सॉल्व करते हैं। चलो इसमें से कोई एक क्वेश्चन रीड करो, अगर आपको चाहिए तो मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन ऑन डिमांड, रीड द क्वेश्चन। इसमें से कोई एक क्वेश्चन चूज करो एंड लेट मी नो, बिकॉज वी हैव 2 मिनट, आई थिंक कुछ टाइम है हमारे पास, तो वी शुड यूटिलाइज इट। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत सारे हैं। जैसे मैं परम्यूटेशन देखो कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो चुका है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे अब हम लोग, नेक्स्ट 1 या फिर 2 लेक्चर उसी में जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24। ओके वेरी गुड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन एन इफ एम पी। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, इट इज एम, अच्छा 24 ना, तो मेरे पास बुक है तो मैं बुक में से उसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। चलो प्रेरणा जी के हिसाब से 24 को सॉल्व करना चाहिए। सो क्वेश्चन ऑन डिमांड इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 24। okay, we have to find out m and n such that my m plus n p2 is equal to 56, m minus n p2 is nothing but 12। ओके ओके ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसको थोड़ा सॉल्व करता, ठीक है। m प्लस एन पी टू, इसका मतलब मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? मैं स्टार्ट करूंगा m प्लस एन से, और कितने नंबर लूंगा? तो 2 नंबर लूंगा। पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर होगा m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 56। हर किसी को ये समझा यहां से ये कैसे आया? सोच के बताओ। m प्लस एन पी टू स्टार्ट कहां से करोगे? तो m प्लस एन से करोगे। कितने नंबर लोगे? तो 2 नंबर लोगे। दूसरा जो नंबर होगा वो -1 होगा। हाँ जी, फर्स्ट से सेकंड स्टेप समझा सबको? बाकी लोगों हर कोई बताएगा। चलो चलो, अगर सपोज मेरे पास 5p3 होता, 5p2 होता, तो मैं क्या लिखता? इट इज 5 into 4, है ना। 5 से स्टार्ट करो और 2 नंबर लो।
है ना, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया। सिमिलरली यहां पर भी सेम चीज करेंगे, m माइनस एन से स्टार्ट करेंगे, 2 नंबर लेना है इसलिए दूसरा नंबर होगा m माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 12। अब क्या करना है, बेसिक मैक्स यानी कि सिर्फ इसको एक्सपांड कर देंगे। ठीक है, एक्सपांड करता हूं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एम प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 56। अगर सपोज मैं इसको एक्सपांड करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम एन माइनस एम, ये हो जाएगा फिर माइनस में ये क्या आ जाएगा भाई यहाँ से यहाँ, तो इट इज एम एन अगेन, फिर प्लस एन स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस एन वापस से, यस माइनस की प्लस एन इज इक्वल टू 12। ये दोनों ठीक है क्या, मिस्टेक नहीं है ना कहीं पर? यस, लुक्स गुड लुक्स गुड, है ना। सो इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, कलर चेंज करते हैं, इसको नाम दूंगा मैं, इस इक्वेशन को नाम दूंगा 1, इस इक्वेशन को नाम दूंगा 2। मैं क्या करूं, दोनों को ऐड कर देता हूं, 1 प्लस 2 कर देता हूं, 1 प्लस 2, सो वो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एम प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, या फिर ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, देखते हैं जो भी सही लगता है वो करता है। माइनस एन इज इक्वल टू 56, दूसरा वाला है, एक बार ऐड करते हैं दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करना आप, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, यहाँ पे कुछ रह गया है क्या, नहीं कुछ रह गया है यहाँ पर, 1 2, ये हो गया माइनस एन, ये हो गया एन स्क्वायर, हो गया एन हो गया, अच्छा यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी मैं वही सोचू कि एक्स्ट्रा आ गया ना, ये हो जाएगा माइनस एन इज इक्वल टू 56, ये हो जाएगा, ठीक है, ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 2m, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा इसको ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा कितना भाई, 8 और 6 68। इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स दिस इज सेम एज व्हाट, 2 टाइम्स m स्क्वायर माइनस m प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 68, है ना। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल रहा है, अगर आप 1 माइनस 2 करोगे तो आपको एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा, है ना। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, देखो कि आंसर आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग ने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन को इनिशिएट किया है, सॉल्यूशन अगर नहीं मिलता है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, बिकॉज टाइम इज अप, योर नेक्स्ट टीचर माइट बी वेटिंग एंड यू ऑल्सो नीड सम ब्रेक।